Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरे अंदर का गिल्ट मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रोती रहूंगी और मुझे माफी देने वाला बाप कभी वापस नहीं आएगा। बेबी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखो, उसकी दिलजोई करो, उसका दिल बहलाओ ताकि वो तुम्हारे क्लोज हो जाए। डोंट यू वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको केयर देने की। That's like a good brother. क्या हो गया बेबी तुम्हें? तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? एक ऐसे शख्स का मातम करियो जो कि तुम्हारे कभी काबिल था ही नहीं। ये उसका मातम नहीं है, ये मेरी अपनी जात का मातम है, बेबी की मौत का। खुदा का नाम, बेबी कैसी बातें कर रही हो तुम? हम सब तुमसे प्यार करते हैं और तुम ऐसी मायूसी की बातें कर रही हो, ऐसे गुजारते जिंदगी जैसे तुम गुजार रही हो। जिंदगी में रहा ही क्या है कि जिया जाए। कि तुम कह रही हो बेबी ऐसे शख्स के पीछे जो कि निहायत ही फ्रॉडिया था, तुम उन सबको इग्नोर करियो जो कि तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारा ख्याल करते हैं, तुम सबको इग्नोर करियो। सबको मेरा नहीं, मेरे होने का गम खाया जा रहा है। जब अम्मा कहा कहती थी ना कि बेटियों के नसीब से डर लगता है, तो मैं उनका मजाक उड़ाया करती थी। आज सचमुच मेरे नसीब में सबको मार डाला, मेरे बाप को भी, जो अब कभी नहीं लौट सकता। मेरी जैसी बेटियों को पैदा ही नहीं होना चाहिए, जो अपने माँ बाप को जीते जी मार देती हैं। तुम इतना तल्ख क्यों हो गए हो बेबी? तुम पहले तो कभी ऐसे नहीं थी। पहले ऐसा था ही कब? सब बदल गया है तो क्यों सब मुझसे उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं पहली जैसी हो जाऊं? क्या तुम सबको लगता है कि बेबी इतनी बेहिस और खुदगर्ज है कि कुछ भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? देख लो, बेबी को फर्क पड़ता है, और जब दिल में फर्क पड़ जाए ना, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी बेटा, ये क्या कर रही हो? उठो, इधर आओ, इधर बैठो। क्या हुआ है? मुझे माफ कर दे अम्मा, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। आपके आंसुओं की, अब्बा की मौत की, इस घर की बर्बादी की, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन अम्मा, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती नहीं, गुनाह हुआ है। मगर ना जानते हुए, ना समझते हुए, मैंने ये सब कभी नहीं चाहता। फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। शायद आपके माफ करने से मुझे अब्बा माफ कर दे। ऐसे मत कहो बेटा, सबसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ है और मैं तुम्हें ही कसूरवार मानूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिनका नुकसान होता है ना बेटा, उन्हें तसल्ली दी जाती है, ताने नहीं दिए जाते। मुझे सुकून नहीं मिलता अम्मा, मेरे लिए कहीं सुकून नहीं है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे अंदर बहुत घुटन है, बहुत अंधेरा है।
कहीं सुकून नहीं है, कहीं करार नहीं है अम्मा। मुझे जिंदगी ने वहां मारा है कि मैं कहीं की नहीं रही। इधर सुकून से अपना सर यहाँ रखो और चुप करके सो जाओ। आंखें बंद कर लो और अपनी सारी सोचें भूल जाओ। सो जाओ मेरा बच्चा। ये आलिया का घर है, तुम चली जाओ। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उससे बात कर सकूं, उसका सामना कर सकूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। जी किससे मिलना है आपको? आलिया से। उनसे कहें अस्मा मिलने के लिए आई। जी आप अंदर तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे मिलने के लिए आई हैं? मैं आपको नहीं जानती। आप मुझे जानती हैं मगर पहचानती नहीं। पर मैं तो आपको जानती भी हूँ और पहचानती भी। किस काम के सिलसिले में मिलना था आपको मुझसे? तालिब के और आपके सिलसिले में। तालिब? आप कैसे जानते हो तालिब को? मैं अस्मा हूँ, तालिब की बीवी। आप क्यों आई? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ से चली जाएं, प्लीज। आलिया मुझे बात करने का एक मौका तो दे दे। मैं इतनी दूर से सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। आप यहाँ आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहती। राय मेहरबानी प्लीज यहाँ से चली जाएं। ऐसा ना कहें आलिया, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ कि आप मेरी बात सुनेंगी, समझेंगी, भरोसा करेंगी मुझ पर और मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। आप यहाँ अपने शौहर की सिफारिश करने आई हैं, वो भी एक दूसरी औरत के साथ। क्यों? वो दूसरी औरत मेरे शौहर की खुशी है। और मेरे शौहर की खुशी में मेरी खुशी। उसकी खुशी कभी भी मैं नहीं थी। उसकी खुशी वो दौलत थी जो उसको मिल गई है। मैं कभी भी उसकी जिंदगी में अहम नहीं थी और ना कभी होंगी। आप फिक्र ना करें, वो कभी मेरा था ही नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि वो आपका हो चुका है। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, तुझे क्या कहूँ। आपका शौहर आपको ही मुबारक। उनकी जिंदगी में मोहब्बत नाम की अगर कोई शय है ना,
तो वो बस आप हैं। मैंने देखा उनकी आंखों में कि वो आपको कितना चाहते हैं। अगर वो ना चाहते होते ना तो मैं आपके पास कभी भी उनकी मोहब्बत की भीख मांगने ना आती। क्या कभी देखा है कि कोई बीवी अपना शौहर किसी को सौंप दे? पर वो तो कभी मेरे थे ही नहीं, कभी भी। और है आपकी ना होना उसे अपने पास रखती नहीं। तालिब हमेशा से आपकी थी। अगर वो मेरे पास रहे भी तो आपके बन के रहेगी। मैं ना कभी उनके दिल में थी ना हूं, और ना ही कभी हो सकती। उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मोहब्बत क्या, नफरत भी नहीं, कोई जगह नहीं। जिनकी जगह नहीं हुआ करती ना, उनके लिए अपनी ऐसी हालत नहीं किया करती। आपने अपने आप को देखा है? क्या पहले ऐसी थी? तालिब की मोहब्बत ने आपको ऐसा कर दिया लिया। हाँ, ये मोहब्बत ही है जिसने मेरा ये हाल कर डाला। मेरी मोहब्बत और उसकी बेवफाई, और अब मैं ये जिल्लत कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा ना कहें आलिया, तालिब आपसे शादी करके खुश रह पाएंगे। अगर मुझे 1% भी यकीन होता ना कि वो कभी मुझसे मोहब्बत कर पाएंगे और आपको भूल पाएंगे तो मैं कभी यहाँ ना आती। मैं जैसे खामोशी से आप लोगों की जिंदगी में आई थी, वादा करती हूँ वैसे ही लौट जाऊंगी। कभी ना वापस आने के, बस मेरी खुशी इसी में है कि आप तालिब से शादी करो। इतना चाहती हैं उसको कि पूरा हक होते हुए भी उसको मुझे सौंपने आई है। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होती? वो तो मेरे कभी हो ही नहीं सकता। आप तो उससे मुझसे भी ज्यादा चाहती हैं। उसकी बेवफाई का सुनकर, जानकर भी उसको चाहे जा रही हैं। उसकी खुशी के लिए आप मेरे पास आई हैं, उसको सौंपने, लौटाने। अब मैं समझ गई कि वो कौन सी शय थी जो उसकी और मेरे दरमियान एक जुदाई बन गई। अगर वो बावफा भी होता ना तो वो आपका ही होता, क्योंकि आप उसे मुझसे कहीं ज्यादा चाहती हैं। आपकी मोहब्बत ही थी जिसने उसे मुझसे छीन के आपको ही दे दिया। आपकी सारी दुआएं उसे मुझसे दूर ले गई, और जब खुदा ने आपका साथ दिया तो आप उसे मुझे सौंपने आ गई। तो मैं कैसे खुदा के खिलाफ जा सकती हूँ? जाए, वो आपको मुबारक हो। एक दिन आपकी यही मोहब्बत उसको जीत लेगी। इस यकीन से जाए कि आपका और तालिब आपको ही मुबारक हो। मैं तो अपनी पहली बाजी हार चुकी, मैं क्या जीतूंगी आली? पर तुम अपनी आखिरी बाजी ना हारो। तालिब तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत। और इस बात की गवाही मैं देती हूँ तुम्हें, तालिब की बीवी। नहीं, अब इससे कोई भी रिश्ता नहीं रहा। अब तो सारे रिश्ते हिसाब के बाकी हैं, जो इसी जहां में होगा और एक दिन जरूर होगा। और तब मैं इसके मुकाबिल होके सब बराबर कर डालूंगी। बस अब उसी दिन मेरा और उसका आमना सामना होगा, और मैं उस दिन के इंतजार में एक एक दिन गुजारूंगी।
और जाए अस्मा, उसको कह दें कि मुझसे ना सही आपसे तो कम से कम वफा निभा लें, किसी तरफ तो बावफा हो जाए। जाए, अब मेरे पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। इनके चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की है जिंदगी। मिली आली, हाँ तो ये मान गए। मिली है मगर मानी नहीं। जानता था, ऐसे नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से नहीं माने। आसानी से तो क्या, अब वो मुश्किल से भी नहीं मानेंगे। मुझे तो लगता है कि वो कभी नहीं मानेंगे। ऐसा क्या कहा उसने? उसकी जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। मैंने देखा है उसकी आंखों में बहुत अजनबियत है, मोहब्बत नहीं है। वो आंखें नहीं है जिनमें कभी आपके लिए मोहब्बत हुआ करती थी। अस्मा, तुमने उसे बताया नहीं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ? उसके बगैर नहीं जी सकता मैं। आपको क्या लगता है कि मैंने उसे नहीं बताया होगा? मिन्नतें की मैंने, कहा उससे, गिड़गिड़ाई उसके सामने, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मानेगी। पर एक पैगाम दिया उसने आपके लिए। पैगाम? कैसा पैगाम? उसने कहा है कि वो मुझसे वफा तो नहीं कर पाए, उनसे कहना कि तुमसे वफा कर ली। तू कभी दुश्मन कभी तू जान से प्यारी लगे, और कभी इन दोनों ही जज्बात से आरी लगे जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। जब वो आ गया था वापस और उसकी बीवी खुद उसे लेकर आई थी तुम्हें सौंपने के लिए, तो उसे अपनाया क्यों नहीं? मोहब्बत का रिश्ता एतमाद का रिश्ता होता है। जब एतमाद ही टूट गया है तो बाकी क्या बचा? कुछ नहीं। तो फिर ये आंसू क्यों? ये मातम किस बात का है? क्यों सोग मना रही हो? क्या करूं? दर्द है कि कम ही नहीं हो रहा, तकलीफ है कि जा ही नहीं रही, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या समझाती हूँ खुद को, लेकिन दिल समझता ही नहीं है। मुझे पहले भी बर्बाद करता था और अभी भी बर्बाद किए जा रहा है। खुद को इस तरह अजियत मत दो बेबी, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो। मैं यही सब डिजर्व करती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब मिला है। नहीं बेबी, बास चीजें आजमाइश होती हैं, वो इसलिए हमारी जिंदगी में नहीं आती कि हम बुरे इंसान हैं, बल्कि वो इसलिए आती हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके। और जब हम उस आजमाइश से सीख लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। अब तुमने सोचना है कि तुमने इस आजमाइश से क्या सीखा है। मैंने जिंदगी से सब सीख लिया है भाभी, एक ही झटके में, एक ही बार में सब कुछ सीख लिया है। लेकिन बदले में जो कुछ चला गया है वो खो के ये पाना बहुत महंगा होता है। जिंदगी इसी चीज का नाम है बेटा। बेबी, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने का हक दोगी?
हाशिम प्लीज मुझसे वो बात ना करो जो मैं पूरी ना कर सकूं। क्यों बेबी? अब तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है, तो हाशिम हुसैन क्यों नहीं आखिर? लेकिन जाते जाते सिंसियरिटी के साथ एक मशवरा देना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके बेबी की शादी करवा दे। उसकी जिंदगी में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आएगा तो वो अपने सारे दुखों को भूल जाएगी।